फॉर्मूला क्या है? कमीशन इज इक्वल टू क्या? सेल्स इनटू, अच्छा इसमें पहले कमीशन के सिंपल समझो, मैं बता रहा हूँ टॉपिक क्या करने वाले हैं। एजेंट चार्जेस 12% कमीशन ऑन सेल्स. What does he earn if the total sales amount to 2 rupees? एक 36,000 कमीशन नहीं है, क्या है? सेल्स है. तो कमीशन इज इक्वल टू सेल्स इनटू सेल्स 36,000 है कि कमीशन 36,000? अगर कमीशन भी दिया होता तो हम लोग सेल्स निकाल सकते थे. सेल्स कमीशन रेट क्या? तीन में से दो दे, एक मैं निकालूंगा, इतना सिंपल. तो रेट ऑफ कमीशन इज 12. 36,000 into 1200 कितना होगा? 4320. अमाउंट रिसीव्ड बाय सेलर इज सेल्स माइनस कमीशन. सेलर को क्या मिलेगा यार? कमीशन काटने के बाद मिलता क्या है ना? तो ले 31 लिखो ये आंसर. ये सम दो बार पूछा गया है, लेकिन इन लोग ने अभी तक ऐसा एक सम भी नहीं पूछा जिसमें कमीशन दिया हो और सेल्स बता. दूसरा, आज तक ये लोग ने इतने साल में ग्रेडेड कमीशन है ना, फर्स्ट 10,000 पे इतना किया ना हमने सम, वो ये टाइम पूछेंगे ये लोग. ये टाइम अभी तक नहीं पूछा, इसमें नहीं है, पर उसमें है. इसमें बुक में है ना ग्रेडेड कमीशन, पहले 50,000 पे इतना इतना, वो वाला पूछेंगे. पर उसमें भी वो सिंपल, एक सिंपल होता है कि सेल्स दिया और बाद में पूछा है, या दूसरा उल्टा है कमीशन दिया और रिवर्स में जाने का. तो वो सम कर देना, क्योंकि समझा कि नहीं? अब ये नहीं कि खाली ये करके जाने का, ये रिवाइज हो रहा है ना. कहाँ गए तीसरे तुम लोग? कॉलेज में अभी कितना पेड़ा बांट रहे हैं क्या कॉलेज में? क्या काम है? हाँ, फेयरवेल का पैसा भरना. प्रायोरिटी क्या है तुम लोगों का? मानना पड़ेगा. ओके, पर अगर आपको कुछ 12th का बीकॉम करना है, मजे करना है, एंजॉय करो. जब 3 साल बाकी है अभी. हाँ, बैफ में भी एंजॉय करना. बैफ में 4-5 लेक्चर होते हैं. स्टोरी ये होती है डिग्री कॉलेज में, पहला लेट पहुंचा, पहला लेक्चर लेट पहुंचा, दूसरा लेक्चर अटेंड किया, तीसरा लेक्चर बोरिंग था इसलिए नहीं बैठा, और चौथा कोई नहीं बैठा इसलिए मैं भी नहीं बैठा. आ गया तो पूरे सुबह को निकला, 6:15 बजे की ट्रेन पकड़ के 7:15 बजे कॉलेज पहुंचा. लेट हो गया, 7 बजे का था, लेट हो गया. लास्ट में मैं आ गया 1-1:30 बजे घर पे, और एक लेक्चर अटेंड किया सुबह से. और माँ बाप को लगता है मेरा बेटा सुबह उठता है, जाता है. उसमें कुछ बच्चे लेट जाते हैं, ट्रेन नहीं पकड़ पाते, लेकिन समझो बिल्डिंग के आसपास कोई ऐसी लड़की है जो हमारे कॉलेज में भी है और हमारे के बिल्डिंग के आसपास रहती है, तो फिर आदमी एकदम सतर्क हो जाता है, फिर आदमी टाइम पे पहुंच जाता है. उसको दुख उस दिन होता है कि जिस दिन वो जल्दी उठता है पर वो लड़की उस दिन कॉलेज नहीं जा रही, वो बहुत पीड़ाजनक होता है. 680 है ये, समझा? ये अभी ये 3 कार वाला सम, आंसर 11.75. ये था मार्च 15 और जुलाई 17 की बात है. यार भी लिख दो. आया समझ में? 3 cars are sold through an agent for rupees 1,60,000. 1 लाख. देखो तुम लोगों को खाना नहीं खा के तो लेट में ज्यादा खाना खाए ना.
लोग लेट आते हैं वो पहले अच्छी तरह खिलाते हैं, लेकिन तुम लोग ऐसे नहीं, आधा खाना देते आधा नहीं देते, जल्दी आ जाती है। वन लाख 60,148 and 150 तीन कार की वैल्यू है। कितने कार की वैल्यू है? द रेट्स ऑफ कमीशन आर 17.5% ऑन फर्स्ट कार, 12.5% on second. If on the whole the agent received what? अरे यार थर्ड कार का रेट बोल रहे हैं यार, दो तीन कार का वैल्यू दिया, दो का रेट बोला, एक का रेट, बस फिर इसने एक्स्ट्रा क्या दिया कि ओवरऑल रेट कितना है सब पे 14%. फाइंड द रेट ऑफ कमीशन पेड ऑन द थर्ड. तो ये फर्स्ट का वैल्यू कितना लिखो, ये बच्चों, ये गिवन है ना, क्या है? GIVEN, प्रॉब्लम का जीवन होता है क्या? देख ये लोग सुबह को लोग आए थे पांडे वगैरह, ये लोग सब चेक करके कि सर पढ़ा रहे हैं कि नहीं, चेक करके ये लोग इंस्पेक्टर लोग, सचिन भी चेक करके गए सर पढ़ा रहे बरोबर, तो ठीक है आज रिपोर्ट दे देंगे अपने घर पे कि ये क्लास ठीक पढ़ाता है। ये लोग सब इंस्पेक्टर, ये लोग पढ़ने थोड़ी आते। कितने लोग एडमिशन इसलिए लेते हैं कि चेक करना कोई पिताजी फीस भरते कि नहीं, आना नहीं होता, एडमिशन भर के आते ही नहीं, तो चेक करते भाई आमची फीस भरलेली आहे की, है ना? पेरेंट्स वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं, अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे कि नहीं। ओके, find the rate of commission paid on the third car. फर्स्ट कार, सेकंड कार, थर्ड कार, है ना? कमीशन ऑन फर्स्ट कार कितनी होगी? 1,60,000 इंटू, तो 28,000 कैसे होगा मालूम है? ओरली कैलकुलेट करने आता है? 10% कितना होगा रे? 1,60,000 का 16,000, तो 5% कितना होगा? 8,000, तो 2.5% कितना होगा? 4,000, 2.5, 17.5 कैसे बनता है? 10 + 5 + 2.5, तो 16, 8 और 4, 28,000। कमीशन ऑन सेकेंड कार क्या है? 1,48,000 इंटू 12.5/100, और कमीशन ऑन थर्ड कार माहिती नहीं है, पर लेट इट बी X%, क्या X वैल्यू नहीं, X क्या है यहाँ पे? परसेंटेज, तो 1500 X आ जाएगा कि नहीं? हाँ, कितनी अच्छी तरह से आंसर लिखा है। टोटल कमीशन इज 2,28,000 + 18,500 + 1500 X है कि नहीं? और इसका टोटल सेल्स कितना है? टोटल सेल्स है 1,60,000, 1,48,000 एंड 1,50,000 इज इक्वल टू 4,58,000, है ना? टोटल कमीशन क्या है? टोटल कमीशन है 64,120। जल्दी करो भाई, तुम लोगों को सीए भी करने का। लास्ट में ये सब फैशन डिजाइनिंग सब कैंसिल हो जाता है और लोग सीए की तरफ अपना मूव कर लेते हैं। तुम लोग की वजह से मैं कुंभ के मेले में नहीं गया।
मैं जा सकता पर डर लगा गुम हो गया तो फिर वापस सिलेबस करके आओ। अभी ये कमीशन है टोटल कमीशन है बच्चों प्लस इज इक्वल टू 64,120 ना, हाँ कि नहीं? फिर ये 46,500 प्लस 1,500x इज इक्वल टू दिस 1,500x इज इक्वल टू 64,120 माइनस 46,500 दैट इज 17,620 और x इज इक्वल टू 17,620 डिवाइड बाय 1500 है ना, जोरदार सम। ये सम 2 बार किया हमने, लास्ट में किया था कि इजी है कि टफ है? ये लेंदी है कि स्मॉल है? ओके चलाओ। इसमें 3 यूनिट है, कमीशन है, एक बिल्स वाला है और एक कैश डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट, समझा? अब ये ना ये सम 3 बार पूछा है लोग, सिमिलर सम। अब है ना इन लोग को सेल्स नहीं देने का, अभी तक क्या था इसमें रेट ऑफ कमीशन पूछा, अभी कमीशन देंगे और आपको सेल्स पूछेंगे। क्या पूछेंगे? पर सेल्स से भी आगे जाएंगे, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड पूछेंगे। चलाओ, समझाइए। दो सम किसी को डाउट है कि खाली कॉपी कर रहे हो? अभी पूरा फाइनल करके समझ लेने का है। ओके, प्राइस ऑफ टीवी से चलाओ तो लिख रहे हो, मैं दिल बैठ जाता है जब बच्चे लिख रहे होते हैं, मैं प्रॉब्लम करता हूँ, ऐसा लगता हूँ कि धरती मैया फट जा, मुझे अंदर समा ले। ओके, लेकिन मेरा दिमाग फट जाता है। द प्राइस ऑफ टीवी सेट इज रुपीज हाउ मच? 17,000 एक टीवी सेट का है। एजेंट चार्जेस 3% and earns, find the number of television sold। अभी देख, इसके ना एक सिंपल मेथड ये जो बुक्स में है, अभी सेल्स मालूम, कमीशन मालूम है, रेट मालूम है, लेकिन सेल्स नहीं मालूम। क्या? सेल्स मालूम, लेकिन हमको सेल्स जानना है कि टीवी सेट्स जानना है? टीवी सेट्स। अपना स्कूल का मेथड, जो नहीं जानना है उसको लेट इट बी एक्स, है ना? जो नहीं है वो एक्स है, और एक्स हमेशा नहीं होता अपने साथ क्योंकि एक्स है, और जो नहीं होता वो भी एक्स है, और एक्स से हो तो होता नहीं है, और नहीं होता भी एक्स है। तो एग्जाम में अगर आपको ज्यादा मार्क्स लाने हैं तो एक्स को ए एक्स ही करो। क्या करो? एक्स योर एक्स, ए एक्स ही मतलब इंग्लिश मीडियम, कोई बात नहीं। ओके, लेट नंबर ऑफ टीवी सोल्ड भी एक्स, पहला सेंटेंस लिखो। सेलिंग प्राइस पर सेट इज 17,000, तो टोटल सेल्स कितना होगा? 17,000 एक्स। वो 1 टीवी की बात नहीं कर रहा हूं, दूसरा मेथड। हाँ, 17,000 एक्स टोटल है, 17,000 एक्स टोटल सेल्स है, और एक्स क्या है? नंबर ऑफ टेलीविजन। तो 25,500 इज इक्वल टू 17,000 एक्स इंटू 3/100, कमीशन इज इक्वल टू सेल्स इंटू रेट ऑफ कमीशन, तो 25,500, तो एक्स इज इक्वल टू 25,500 इंटू 100 अपॉन 3/17,000। हाँ, थोड़ी मारामारी करो, 0 की 2550, एक 2 0 इधर, एक 0 कट गया, 2550 अपॉन 15, एक्स क्या है? 50,000। पक्का?
यस और नो? अच्छा, एक टीवी कितने का है? एक टीवी कितने का भाई? 17,000। ये मालूम पड़ा x = 50। दूसरा मेथड, एक टीवी कितने का है? तो एक टीवी पे कितना कमीशन आएगा? 510 नहीं, 510 नहीं, हाँ 510 रुपये आएगा एक टीवी पे कमीशन। 510 एक टीवी पे कमीशन है, तो 25,500 के लिए कितने टीवी होंगे? 50,000, 25,500 डिवाइड बाय 510 तो 50,000 आंसर। इस तरह से भी ला सकते हैं, पर अपने ये मेथड ठीक है। अच्छा, ये सम 3 बार प्रकट हुआ है। कितनी बार? 3 बार प्रकट हुआ है ये सब। ओके, बोर्ड में ये देखो। वो भी क्या है, मैंने साथ में क्यों नहीं लिया, क्योंकि अलग अलग अमाउंट से प्रकट हुआ है। हमने कंप्यूटर वाला सम भी किया क्लास में। March 23, agent was paid 88,000 as commission on, ये लिख दिया आपने? लिख दो ना यार, मेरे को तुम लोग की स्पीड का आइडिया नहीं है ना। अब तुम लोग 1, 2, 3 मार्च को आपको इतना पढ़ाई करने का मन करेगा, और फिर जैसे ही डैडी दूसरे कोर्स में फीस पढ़ेंगे ना, पढ़ाई से पूरा विश्वास उड़ जाए। ये जैसे ही पेरेंट लोग फीस भर देते ना, एडमिशन हो जाती है, बुक साथ नहीं, साला उस दिन से मूड खराब हो जाता है पढ़ने का। और जिस दिन एग्जाम खत्म हो जाती है ना, उस दिन इतना पढ़ने का लगे कुछ पढ़ूंगा यार। 10th में भी बहुत पढ़ने का मन कर रहा था। तो अपनी हेडागिरी को समझो। An agent was paid 88,000 as commission on sales of computers at the rate of, एजेंट को कमीशन पे किया 88,000। सेल्स है कि कमीशन है? ओ भाई जाए, ओ इधर इधर बात कर रहा है तो कैसे जान लेगा? समझे कि नहीं? क्या है, पिक्चर रॉकस्टार हो जाती है, समझ में नहीं आता। इफ द प्राइस ऑफ ईच कंप्यूटर वॉज रुपीज हाउ मच कंप्यूटर डिड ही सेल? वही पुराना। लेट नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड बी व्हाट? एक्स। एक कंप्यूटर कितने का है? 32,000। तो टोटल सेल्स कितना होगा? 32,000 एक्स। लिख जल्दी। मैथ्स 2 से है ना, मैथ्स 1 में आपको बहुत फायदा होगा। तो ऐसे कल पूरा दिन होगा ना, कितने सारे सम्स कर दिए। अच्छा, 11th वालों को क्या बोलोगे? 12th इजी है? हाँ, वो डर मत दो, तुम लोग बोलने से कुछ नहीं, अपने आप समझा कि नहीं? और मैं आपको बताता हूँ, जो साल में 4-5 लास्ट ईयर 4 बच्चे ने 11th से 12th में कंटिन्यू नहीं किया था, हाँ, उसमें से 3 के माँ बाप आ गए कि अभी एडमिशन वापस लास्ट 6 महीने पहले। हाँ, वो बाद में जाएंगे तो मालूम पड़ता है ना बात। और अभी वो लोग 4 साल तक 4-4 बच्चे भेजते हैं। हाँ, 4 स्टूडेंट को रिफर। उसमें क्या है? ओके, तू भी एक है ना उसमें। अब मिल गया? मिल जाएगा। मैं दे देता हूँ यार, उधार रखता नहीं हूँ, दे देता हूँ खटक से। ऐसा क्या है? कमीशन इज इक्वल टू रेट ऑफ सेल्स इंटू क्या? एक मिनट। कमीशन इज इक्वल टू 88,000 एंड रेट ऑफ कमीशन इज 12.5। ये सेल्स, ये फॉर्मूला है। तो 88,000 ये क्या होता है? 32,000 एक्स इंटू 12.5 बाय 100, है कि नहीं?
कितना कंप्यूटर है? नहीं भैया, ये मेथड से ये बोर्ड वाला कुछ भरोसा नहीं है। आजकल तो अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट पे भरोसा उठ गया है मेरा। तीसरा वाला फेब 2020 में फिर पूछा, फिर एक 23 में पूछा, 20 में पूछा और 18 में पूछा। अब 20 के बाद 23 है तो 25 में नहीं पूछेंगे, 25 में ग्रेडेड वाला आएगा पक्का, है नहीं इसमें। ग्रेडेड वाला कमीशन मैं आपको बता दूंगा। एजेंट इज पेड 58,500 कमीशन ऑन व्हाट? सेल्स ऑफ कंप्यूटर्स एट द रेट ऑफ, if the price of each computer was rupees how much? What was the sale? तो क्या करोगे? फटाफट करो, लिखो फटाफट। आंसर है 26, लेके आओ आंसर। सेल्स इज एक्स, सेल प्राइस ऑफ कंप्यूटर, सॉरी नंबर ऑफ कंप्यूटर्स भी एक्स, सेल प्राइस ऑफ कंप्यूटर नहीं, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स भी एक्स। Sale price of computer is number of computers sold be X. Okay. Total sales 18,000 X. ये 18,000 है ना, 32,000 नहीं। ओके, वही धुना पुराना। 12.5 है ना, 12.5 क्या होता है? 1/4, 1/6, 1/5 क्या होता है? 1/8। ओके, बैग रखते क्या था? ये मालूम था बैग जाके कॉलेज हॉल टिकट दिया और कल जाते थे, कल भी मिल जाता था ना। क्यों? कल कौन सा एग्जाम? पीटी का वो है, वो वाला एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ग्रुप। तो क्या फॉर्म, फुल फॉर्म क्या रखा उसका भी? हेल्थ एंड पीटी था ना, फिजिकल ट्रेनिंग था वो। हाँ 10 में भी वही HP कर दिया। ओके, एक्स क्या है? एक्स 20, वो कैलकुलेशन खुद करना है, लिख दो। क्या हुआ? आते रहो, पढ़ ले अभी भाई, तू पूरे दिन तो हा कर दिया, पूरा साल हो गया। $26 कंप्यूटर्स है ना, समझा? ये सब एक टाइप का सम है ना, बोर्ड में अलग अलग जगह पे पूछे। हाँ
ये टोटल कितने मार्क्स का टॉपिक है? लिखा है ना ऊपर, 6 मार्क का टॉपिक है। तो ये आपको 3 मार्क के ऊपर नहीं मिलेगा। ये 6 मार्क विद ऑप्शन है भाई, सॉरी विद ऑप्शन 6 मार्क। चला अभी, अच्छा ये समय ना सुनो, ये सैलरी और कमीशन वाला सम जो है ना, वो एक बार ही पूछा है और नंबर ऑफ कंप्यूटर्स 3 बार पूछा है। तो अगर आप पेपर सेटर हो तो क्या करोगे? एक बार इसको चांस दोगे कि नहीं फिर से? हाँ कि नहीं? क्योंकि आपने 3 बार वो पूछा है क्या, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स। चौथी बार हो जाएगा तो बोलेंगे यार टॉपिक क्या कर रहे हैं। तो ये भी आने की चांस है बहुत क्या। और ये 21 में आया है, आज 25 चल रहा है अभी, तो 4.5 साल हो गए, 3.5 साल हो गए, सितंबर में आया। मिस्टर पवन इज पेड अ फिक्स मंथली सैलरी प्लस, ये भैया पीछे बात ना, ये जब पढ़ रहा हूँ ना मैं सटक जाती है, पहले बोलता हूँ। और जब मैं पढ़ रहा हूँ ना तभी तुम लोग इधर बात करो, मैं लापा लगा दूंगा। तो तुम लोग दोनों ऐसा कर रहे हो, नहीं पढ़ना है फोटो इधर से गए ना, कुछ बोला क्या उनको? ये मैं पढ़ रहा है वो क्रॉस टॉक कर रहे हैं, मतलब क्या, जो इंटरेस्ट नहीं है। डिस्टर्ब होता है ना सबको, मेरे खुद को डिस्टर्ब होता है। फिक्स मंथली सैलरी प्लस व्हाट, कमीशन बेस्ड ऑन व्हाट, क्या है इसका भाई? सैलरी प्लस क्या, कमीशन फिक्स है कि परसेंटेज कमीशन फिक्स है? कमीशन का अमाउंट फिक्स है कि रेट ऑफ कमीशन फिक्स है? सैलरी फिक्स है प्लस क्या, कमीशन में क्या फिक्स है? अमाउंट फिक्स है, परसेंटेज फिक्स है, तो रेट ऑफ कमीशन है फिक्स है, बोलो ना। फिक्स सैलरी प्लस कमीशन बेस्ड ऑन व्हाट, परसेंटेज ऑफ सेल्स, जितना सेल्स है। तो इसका जो पगार बढ़ने वाला है वो किसके कारण बढ़ने वाला? कमीशन के कारण। और कमीशन क्यों बढ़ेगा? सेल्स के कारण। If on a sales of 68,000 and 73,000 in, he received 9880 and 9880 क्या इसका कमीशन है, सेल्स है कि दोनों मिला के? दोनों मिला के। फाइंड द वीकली सैलरी एंड द रेट ऑफ कमीशन। तो लेट क्या, अपूर्व नहीं है ना? हाँ, घर पे फोन कर देंगे, नहीं आएगी तो हम लोग फोन करेंगे, लेट आई अभी नहीं है घर पे क्लास में। किसी के साथ भी गए, इधर नहीं, हमारा काम है बोलना, इधर नहीं। ओके, सैलरी भी एक्स, सेकेंड वीक देखो, जो तुम लोग स्कूल में पढ़ रहे हो ना, वो स्कूल में हम लोग पीएचडी कर चुके हैं। जो सब्जेक्ट में पढ़ रहे हो ना, वो सब्जेक्ट में हम लोग पीएचडी कर चुके हैं, समझा? सेल्स क्या है? 68 था, सेल्स तो चेंज होगा। रेट ऑफ कमीशन भी व्हाट, Y%। सैलरी एक्स से मालूम नहीं कितना है, अभी दो इक्वेशन बनेगी। कमीशन इज इक्वल टू व्हाट, 68,000 इंटू क्या, Y/100 एंड 73,000 इंटू क्या, Y/100। तो ये क्या आएगा, 680Y प्लस क्या, ये क्या है? नहीं, ये 680Y क्या है? हाँ, पहले इतना लिखो ना, लिखो।
अभी इसको पगार कितनी मिलेगी, x रुपया सैलरी मिलेगी और कमीशन कितनी मिलेगी 680 वाई, और दूसरे महीने में इसको x रुपीस पगार मिलेगी और 730 वाई, बराबर है ना। तो ये दो इक्वेशन बनेगी, x प्लस 680 वाई इज इक्वल टू 9880 और x प्लस 730 वाई इज इक्वल टू, फिर 1 माइनस 2 करोगे तो माइनस 50 वाई क्या आएगा, इज इक्वल टू 300। तो समझा कैसे टाइप के समय इधर कंप्यूटर वाले, फिर क्या कमीशन वाले, कंप्यूटर नंबर ऑफ टीवी, ये सब बैठ के निकालो, है कि नहीं। और ये तो ये सब दूसरी बार दोहराना चाहिए ना इनको, ऐसे 3 सम कराए तुम लोगों को मैंने क्लास में, रिवीजन में भी कराए थे, बरोबर। तो उसी का भी रखने वाला हूँ, भले भले 10 बच्चे आए, हाँ रिकैप हो जाता है ना, क्या कि नहीं। अल्टीमेटली हम लोग तुम लोग के रिजल्ट के लिए जिंदा है ना, हर साल अच्छे रिजल्ट आते हैं, एक साल जिंदा रहने का मन करता है। अभी ये y इज इक्वल टू 6 आया ना, तो y कमीशन इज 6%, क्या है 6%, फिर x प्लस 680 y इज इक्वल टू 9880 है, यहाँ पे 6 कर दिया इसके बाद। बहुत लिखा है तुम लोग अभी, 10-15 पेज भरे कि नहीं। तो राइटिंग थोड़ी छोटी लिखो ना यार, राइटिंग थोड़ी छोटी लिखो ना, वैसे कौन सा समझता है, समझ आया ना, वेरी गुड। एग्जाम में भी एक बार सॉल्यूशन दे दे ना तो समझ जाओ, अरे दे नहीं रहे ना खाली। तू कॉलेज नहीं गया, भाई को सीखा कुछ। x प्लस 680 इंटू 6 इज इक्वल टू 9880, x प्लस 4080 इज इक्वल टू 9880, x इज इक्वल टू 9880 माइनस 4080 इज इक्वल टू हाउ मच 500। सैलरी पर वीक इज रुपीज 500 एंड रेट ऑफ कमीशन इज, ये मेथड याद रहेगा आपको, टेबल फॉर्म, पहला वीक, कभी पहला मंथ करते भी है, ऐसे भी करते, मंथ भी करते। चलो अभी इतने समय, लेकिन वहां पे आप प्रॉब्लम्स ऑन ग्रेडेड कमीशन टू बी डन फ्रॉम टेक्स्ट बुक लिखो। प्रॉब्लम ऑन व्हाट, ग्रेडेड कमीशंस, मालूम है ना 50,000 पे इतना, वो आप करके जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टाइम, समझा। ये लोग ये सब सम ले लिए मैंने, कहां से 2014 से लेकर इतने ही सम पूछे, 5-6, ज्यादा ये लोग किधर पूछते हैं, बिल्स पे, इस पे बिल्स पे। अभी देखिए बिल डिस्काउंटिंग करते हैं ना आप लोग, एक बात सुनो, मैं बैंक हूं, आप एक बिल लेके आते हो, तो मैं आपको पूरे पैसे दूंगा कम दूंगा, बोलो थोड़ा पैसा काटूंगा और दूंगा, तो मैं डिस्काउंट कैलकुलेट। अच्छा जो तुम लोग 10,000 का बिल लेके आए, तो मैं आपको 10,000 थोड़ी दूंगा, मैं आपको कुछ समझो 9,600 देता हूँ, मुझे कितना मिलेगा टोटल 10,000, पर मैंने अभी आपको कितना दिया 9,600, तो बीच में डिस्काउंट है। अभी ये डिस्काउंट जो मैं कैलकुलेट करता हूँ वो मैं 10,000 पे करूँ कि 9,600 पे करूँ। देखो 3 चीजें, बिल की टोटल वैल्यू जो बैंक को लास्ट में मिलेगा, फिर जो मैं काटूंगा वो पैसे, और जो पैसा अभी आपको मिलेगा, ये 3 अमाउंट है कि नहीं, कौन से 3 अमाउंट, जो बैंक को मिलेगा लास्ट में और जो डिस्काउंट काटा वो, और तीसरा जो बाकी का आपको मिलेगा, है ना।
अभी डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट करना चाहिए? होता है फेस वैल्यू, लेकिन एक्चुअली मैं आपको भैया कितना पैसा दे रहा हूँ, तो मुझे डिस्काउंट किस पे चार्ज करना चाहिए? 9,600 पे जो दिया उस पे कि नहीं, कि जो बिल था जो मैंने दिया, तो उसको बोलते हैं ट्रू डिस्काउंट, सच्चा डिस्काउंट। और लेकिन फेस वैल्यू पे मैं तो बोलता नहीं नहीं 10,000 पे डिस्काउंट लूंगा, बस 10,000 का बिल है तो 10,000 पे डिस्काउंट लूंगा, तो वो क्या होता है? वो बैंकर्स डिस्काउंट होता है। क्या होता है? तो बैंकर्स डिस्काउंट बड़े अमाउंट पे होता है कि छोटे अमाउंट पे? बड़े अमाउंट। और ट्रू डिस्काउंट, लेकिन मोटे मोटे तौर पे 3 अमाउंट होते हैं, वो 3 अमाउंट की वैल्यू अलग है। देखो क्या है, अमाउंट और फेस वैल्यू ऑफ बिल, अमाउंट रिसीव्ड बाय बैंक ऑन मैच्योरिटी, बैंक को जो पैसा मिलता है मैच्योरिटी पे उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फेस वैल्यू बोलते हैं। और ट्रू डिस्काउंट का मामला आता है तो क्या बोलते हैं उसको? दोनों एक ही बात है। ये पैसा किसको मिलने वाला है? बैंक को। कभी? फिर डिस्काउंट, अमाउंट रिसीव्ड बाय द होल्डर, है ना? अच्छा, डिस्काउंट चार्ज बाय बैंक, उसको क्या बोलेंगे? बैंकर्स डिस्काउंट बोलते हैं या फिर ट्रू डिस्काउंट। फिर अमाउंट रिसीव्ड बाय द होल्डर ऑफ द बिल, क्या है? एट द टाइम ऑफ डिस्काउंटिंग, तो बैंकर्स डिस्काउंट के समय उसको क्या बोलते हैं? और ट्रू डिस्काउंट के समय उसको क्या बोलते हैं? प्रेजेंट। बैंकर्स डिस्काउंट किस पे होता है बताओ? फेस वैल्यू। और ट्रू डिस्काउंट किस पे होता है? प्रेजेंट वर्थ पे होता है। सच्चा डिस्काउंट कौन सा है? ट्रू डिस्काउंट। लेकिन चीटिंग वाला डिस्काउंट आजकल तुम लोग को बोलते हैं, चीटर्स लोग ज्यादा चलते हैं, लेकिन नहीं? हाँ कि नहीं? लड़कियां भी उनको लाइन ज्यादा देती है जो बच्चे चीटर, लड़के चीटर होते हैं। नोट कर लेना, जीवन का परम सत्य है। तुम लोग इतना सीरियस क्यों हो? हाँ, ऐसा बता दो, है ना? लड़कियां सीरियस नहीं, तुम लोग सीरियस हो कि साला मैं तो चीटर हूँ ही नहीं। अरे ऐसा नहीं यार, सच्चाई और चाय से मेरा पुराना रिश्ता है। सच्चाई और चाह और सच्चाई। ओके, अब सुन, कुछ प्रॉब्लम होते हैं। अगर वर्ड आया कैश वैल्यू आया तो मतलब बैंकर डिस्काउंट वर्ड आया तो बैंकर डिस्काउंट। प्रेजेंट वर्थ आया तो, सम ड्यू आया तो, समझ जाने का कौन सा खेल खेला जा रहा है ना? अभी है ना, सुनो, कभी भी इधर 5 चीजें होती है प्रॉब्लम में। क्या? बिल डेट, ड्यू डेट, डिस्काउंटिंग डेट, डिस्काउंटिंग पीरियड एंड सॉरी पीरियड ऑफ द बिल एंड इधर होगा फेस वैल्यू, बैंकर्स डिस्काउंट, कैश वैल्यू, रेट ऑफ डिस्काउंट एंड ये 5 इधर 5 इधर। उसमें एक कॉमन है, कौन सा? हाँ, तो अपने को प्रॉब्लम कहां से शुरू करने का मालूम? यहाँ 3 चीज, 5 में से 3। ये लोग टोटल 10 में से 5 चीज देंगे। देखो ये पहले फॉर्मेट पूरा लिख देने का, कौन सा है ना? अब सुनो, ये ना, ये अमाउंट्स मत लिखो, खाली 2 पेज के कॉलम बनाओ, 2 ऐसे, और एक में बिल डेट, ड्यू डेट, डिस्काउंटिंग, ये मत लिखो। ये वाला 2 और 2 ये मत लिखो, और ये अमाउंट्स मत लिखो। पहले कैसे करने का सब पहले भी कराया हुआ है, लेकिन बच्चे भूल गए ना उस टाइम पे। गांजे का असर बहुत था। हाँ, गांजा हर उम्र में आदमी कोई ना कोई गांजा पीता है। वो और दैट गांजा नहीं, काला पीला जो होता है वो नहीं, दूसरे टाइप के गांजे होते हैं हर एक में। फिर वो गांजे नशा टूटता है, फिर मालूम पड़ता है अरे मैं तो बहुत सारे गांजे मालूम गांजे में नहीं। वो गांजा खाली पीने की बात नहीं है, हमारे दिमाग में कोई चीज घुस जाती है, समझा? कोई फालतू चीज होती है, वो गांजा बन जाती है। मालूम है हम बर्बाद हो रहे हैं, तो भी हम जा रहे हैं उस साइड, मतलब क्या? खत्म बात। मेरी बातों से दर्द होगा, तुम लोग थोड़े बच्चे हो, तुम बड़े बड़े लोग हो जाते हैं। क्या करें? अब तो समझ गया, मैं तो समझ गया, तो वापस आया। बैग का प्रेम और पढ़ाई का प्रेम खींच लाया है ना? बैग इधर रख के गया, तो
इसको पढ़ाई का प्रेम होगा तभी आया ना, समझ। ओके, बहुत सारा प्यार है, 7वां 8वां प्यार है, आई बाहर है, फटाफट हाँ बोलने की 200 भी तैयार है। क्या बात है, क्या बात है। सारा पूरा साल अकाउंट पढ़ा नहीं समझा, अरे फालतू बात कैसे थे। गाना थोड़ा चेंज कर दो, तुम ही हो नहीं गाओ, तुम भी हो मेरी जिंदगी तुम भी हो, है कि नहीं। भागने देने से क्या प्रॉब्लम है, तू भाग जाना, इसमें क्या। बिल्ड एट, अभी देखो इसमें ना फिलिंग द ब्लैंक्स करने का, पहले बिल अमाउंट कितना है, तो 7,500 रुपये लिखा, वॉज डिस्काउंटेड फॉर ₹7,290, डिस्काउंट है क्या, कैश वैल्यू, तो कैश वैल्यू लिखेंगे ना, बराबर। ऑन विच डेट, ये 28 अक्टूबर क्या किया इसने, डिस्काउंट, तो डिस्काउंटिंग डेट लिखा इधर, हाँ कि नहीं, और रेट ऑफ डिस्काउंट क्या है 14%, क्या बोला है उसने, आखिर चाहते क्या, फाइंड द लीगल ड्यू डेट, फाइंड व्हाट, लीगल ड्यू डेट फाइंड करना है। तो भाई इधर हमको ये और ये 3 चीजें दिए ना, अमाउंट में 3 चीजें दी है कि नहीं, ये कॉलम, और इधर हमको 2 ही चाहिए। तो शुरुआत हमेशा याद करना है कि यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम। आप कोई भी स्टूडेंट को पूछ लो, उसको एक क्लासिफिकेशन नहीं है, चेक करना हम ये पूरा एनालिटिकल है कि ये 5 और 3 दिया है, आपको यूं मालूम पड़ा कहां से कौन क्रैक करना है, तो घूमते रहता है, इधर ट्राई किया उधर ट्राई किया, नहीं इधर से क्रैक करना है। अभी इधर की फॉर्मूला क्या है, यहाँ की फेस वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट, कैश वैल्यू प्लस, तो पता है कि नहीं, हाँ, फिर कैश वैल्यू मालूम पड़ जाएगी आपको, नहीं डिस्काउंट मालूम पड़ जाएगा ना, 210 क्या आएगा आपका, बैंकर्स डिस्काउंट आएगा, फिर बैंकर्स डिस्काउंट की फॉर्मूला क्या है, फेस वैल्यू इनटू रेट ऑफ डिस्काउंटिंग इनटू व्हाट, तो 210 इज इक्वल टू 7500 इनटू फलाना इनटू ढीका, तो ये आ गया डिस्काउंटिंग पीरियड आपका कितना आ गया 73 डेज। लिखो ये बाजू राइट हैंड साइड खत्म करो, समझा ये, क्या ये ना, क्या क्या इधर बोल रहे किसके बाद, पीरियड ऑफ ये ना, पीरियड डिस्काउंट पीरियड के नीचे 73 डेज के बाद, हाँ उसके नीचे एक मिनट, डिस्काउंटिंग पीरियड ये सेकंड बॉक्स पहले लेफ्ट वाला कॉलम की राइट वाला, लेफ्ट वाला ना, हाँ ये ना, ये ना, हाँ ये एरो ना, क्या है क्या लिया तू, बोलो ना, ओके। पीरियड ऑफ द बिल, बिल डेट होता है पहले, डिस्काउंटिंग डेट होता है और ड्यू डेट होता है कि नहीं, तो बिल डेट से ड्यू डेट तक क्या होता है, पीरियड ऑफ द बिल, और डिस्काउंटिंग डेट से ड्यू डेट तक क्या होता है, डिस्काउंटिंग डेट। तो हमको मालूम होना चाहिए ना यहाँ से यहाँ क्या होता है ना, और शायद मैंने पहले भी लिखा था टाइम। हाँ क्योंकि लीप ईयर नहीं देंगे वो लोग, लीप ईयर देंगे तो आपको 366, नहीं वो लोग 2006 दिया है ना, 2006 लीप ईयर नहीं है, हाँ ओके।
दिस 73 डेज आया आपको? कैलकुलेशन करने मुझे, और परसों एग्जाम है तो ध्यान से दो तुम लोग, ये फाइनल सोचो। इसके बाद और एक प्रीलियम है तभी, वो 2 दिन पूरा मैथ्स पढ़ने का। ऐसा अभी तुम लोग ऐसे फिर वो 68-70 वाले जो है ना 70% तक, वो उनसे जितना होता है करो। ऐसे भी में 70 आया मतलब वो समझ जाते बच्चे, वो कुछ भी बहाना बनाएगा, मैं बीमार था, कजिन की शादी थी इसलिए एसएससी बली चढ़ गई। और बेसिकली उसको नहीं पढ़ने का। अभी ड्यू डेट इज इक्वल टू क्या? ड्यू डेट क्या होता है भाई? डिस्काउंटिंग डेट प्लस डिस्काउंटिंग डेट से डिस्काउंटिंग पीरियड ऐड करेंगे तो ड्यू डेट आ जाएगी ना। ये लोग ने हमको क्या बोला, क्या निकाल, ड्यू डेट बोला है ना, क्या बोला है? ड्यू डेट। ये सब 2 बार पूछा है। तो ड्यू डेट डिस्काउंटिंग डेट क्या है भाई? 28/10, और इसके बाद 73 दिन, कितना दिन? 73 डेज। तो अक्टूबर में कितने दिन बाकी है? 3, तो 3 गए, फिर नवंबर पूरा उठा ले तो 33 हो गए, फिर दिसंबर भी पूरा ले ले 31, तो कितने हो गए? नहीं 64 हो गए ना। अपने को 73 खत्म कर, तो फिर 9 दिन और ले ले जनवरी के, लेकिन साल बदल जाएगा भाई, 2007 हो जाएगा, समझा ये? उसके बाद 33 डेज 73 डेज गिनना है। एसी का रिमोट किधर गया? सामने ओके बच्चों, समझाइए। अपना कॉपी कर ले। ये नहीं 3 डेज ऐड करने का लीगल ड्यू डेट ही मिलता है वो। हम लोग लीगल ड्यू डेट तक ही गिनते हैं, डिस्काउंटिंग पीरियड। डिस्काउंटिंग पीरियड कहाँ तक गिनते हैं हम? ड्यू डेट तक। ओके, नॉमिनल ड्यू डेट वाला आएगा, डर मत। और तेरे को याद आ गई उसकी ना, नॉमिनल ड्यू डेट की। दो दिन और तुम लोग को मैथ्स की छुट्टी है। एक दिन में नहीं होगा ना। 70 कितने टॉपिक के टोटल मिला? 16 टॉपिक्स। तो फिर अभी इतना रिवीजन करने के बाद भी डिफिकल्ट है ना 16 टॉपिक करना। नहीं तेरे तो सपना इम्पॉसिबल है, बहुत नहीं, मुश्किल नहीं, इम्पॉसिबल है। तू अभी क्या है, अभी वापस तेरे को गांव की टिकट आगे चले जाएगी। गांव का पास निकाला तूने, है कि नहीं? अरे मतलब क्या होता है, कुछ लोगों को रेलवे वाले खुद आते हैं भाई, तुम लोग आ क्यों नहीं रहे हो? हम लोग नया गाड़ी चलाए तेरे लिए, तुम लोग आना बंद कर दिया, ऐसा क्या है? ये देख, ये क्या है? A bill of rupees what? 2000 drawn on which date? 15th Feb. For 10 months was discounted on which date? Calculate bankers discount. अभी प्रॉब्लम क्या है सुनो, हम लोग को फिर से ये लिखने का क्या? बिल डेट, पीरियड ऑफ द बिल, पहले लिखो। बिल डेट, पीरियड ऑफ द बिल, नॉमिनल ड्यू डेट, लीगल ड्यू डेट, डिस्काउंटिंग डेट, ये सब लिखो। अच्छा क्या क्या दिया है बताओ? फेस वैल्यू दिया है, रेट दिया है ना, बस 2 ही चीज दिया ना अमाउंट में तो। और ये 10 महीना क्या है? पीरियड ऑफ द बिल। तो एक बिल डेट क्या है? बिल डेट क्या है बोल ना? 15। तो पीरियड ऑफ द बिल, तो नॉमिनल ड्यू डेट क्या होगी?
नॉमिनल ड्यू डेट होती है विदाउट ग्रेस, नहीं 15/12, 10 महीना ऐड कर दे, 2 का 12, फिर 3 दिन ऐड कर, तो लीगल ड्यू डेट होती है कि नहीं। अभी लीगल ड्यू डेट क्या है 18/12, डिस्काउंटिंग डेट क्या है भाई 13/5 है ना, तो 13/5 से 15/12 ना, नहीं नहीं, एक मिनट, अठारह दिसंबर तक, ये 18 तक लिखो, 18 तक लिखिए, 18/12 तक। तो मई में कितने दिन बाकी है भाई, कैसे 18 कैसे आया, 31 माइनस 13 क्या है, 31 में से 13 माइनस कर, क्यों 13 नहीं गिनने, 13 को डिस्काउंट किया ना, तो जब 14 को एक दिन होगा, क्या फिर 13 को एक दिन नहीं होगा, 14 को एक दिन, 15 को 2 दिन होगा, 16 को कितने दिन होगा 3 दिन, मतलब 16 माइनस 13, तो 31 को कितने दिन हो जाएंगे, 31 माइनस 13, फिर जून को 30, जुलाई को 30, लंबी कहानी है कि नहीं। टोटल कितने दिन कहाँ चले, दिसंबर 18 तक लिया ना मैंने, दिसंबर 18 तक लिया, तो कितने दिन चले भाई 219 दिन डिस्काउंटिंग पीरियड हुआ। मतलब हमने कहाँ से शुरू किया ये प्रॉब्लम, लेफ्ट साइड से कि राइट साइड से, लेफ्ट साइड से शुरू है ना। और यहाँ भी मालूम पड़ता है, क्यों बताता हूँ, उसने आंसर कौन सा पूछा है, आंसर क्या पूछा है, तो बैंकर्स डिस्काउंट लेफ्ट साइड आता है कि राइट साइड, तो आंसर राइट साइड का है, तो शुरुआत लेफ्ट साइड से होगी, समझा कि नहीं। ऐसे थोड़ी थोड़ी शान पट्टी यूज करने की, समझा कि नहीं। ओके, जल्दी लिखो, ज्यादा सम्स होंगे, ये तो कल भी आना पड़ेगा मुझे, कुछ नहीं, मैं 4-5 बच्चे आएंगे तो रिकॉर्ड करके दे दूंगा, फिर जिसको जब देखना देखो, नहीं देखना है नेक्स्ट ईयर काम में आएगा, फेल हो गया तो, है ना। फिर CUET भी आ जाएगा बच्चों को, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ये लोगों को सब ज्यादा टेस्ट लाने के हैं अभी। कितना दिन हो गया, 219 दिन हो गया कि नहीं। बैंकर्स डिस्काउंट इज इक्वल टू व्हाट, फिर इधर आ जाओ, बैंकर्स डिस्काउंट इज इक्वल टू फेस वैल्यू इनटू, है ना। अच्छा 21973 का टेबल बोलो, 73 1 द 73, 73 2 जा 146, 73 3 जा 219 और 4 जा 292 और 5 जा, तो 73 डेज खत्म होते हैं ना, वो 1/5 ऑफ अ ईयर जाते हैं। ओके, ये आ गया। फिर ये व्हाट इज द रेट ऑफ डिस्काउंटिंग, 3/3/4 का मतलब क्या होता है, 3/4 इज 15/4, तो ये आता है 2000 इंटू 3.75 on 100 इंटू, ये 3/5 आता है क्या, 3/5 3.75 और ये 20 है, 0 0 कट करके 20, आंसर कितना आया 45, समझे। ये 45 रुपीज डिस्काउंट है, लिख लो। पहले कौन सा कॉलम लिखा आपने, लेफ्ट वाला कि राइट वाला, लेफ्ट, प्लीज थोड़ा जल्दी करो, बहुत स्लो कर रहे थे। अभी
इसमें सब अलग अलग पूछ रहे हैं, ये बोर्ड में भी देखो वैरायटी अलग अलग पूछ रहे हैं, रिपीट नहीं कर रहे हैं सब। क्यों, क्या बंद करना है? तेरे को बंद करना है कि दूसरे किसका आदेश है? तू आदेश का पालन कर रहा है? तू किसका सेवक है? तू किसका सेवक है? तू तो पहन क्या है, हुडी पहन क्या है? बंद कर ले पंखा। चलो, ये 2 बार सम पूछा है, 18 और 22। A bill was drawn on which date? तो ये जो डेट है ना फर्स्ट कॉलम में है कि नहीं? ये पहले में है कि दूसरे में? और ये अमाउंट किधर आता है? दूसरे में। डिस्काउंटेड ऑन 4 जुलाई, ये सेकंड का है कि फर्स्ट का है? फर्स्ट का है। एट 5%, सेकंड का है कि नहीं? तो दोनों का एक एक आ गया, दोनों के दो दो आ गए। अमाउंट और रेट दिया है और 2 डेट वहां की दी है। इफ द बैंकर पेड 3465, 3465 कहां पे आएगा? हाँ, तो चालू यहां से करेंगे ना। फेस वैल्यू कितनी है? 3000। बैंकर्स डिस्काउंट माहिती नहीं ना। कैश वैल्यू कितना है? इसने पूछा क्या है? फाइंड व्हाट। हाँ, ये पहले लिख लो, गिवन लिख लो बच्चों, गिवन लिख दो भाई। 4 जुलाई, 12 अप्रैल लिखेंगे ना। अच्छा, अकाउंट्स का तो काफी रिवीजन हुआ था और हाँ, लेकिन फिर नहीं समझ। मॉडल पेपर दिया है तुम लोग? कभी कभी बना लेते मूड में, जो लोग करके आए उनको फायदा होता है। जितना ज्यादा रीच होता है उसको फायदा होता है, समझा? हम लोग क्यों बोलते हैं कि बहुत होशियार आदमी है, बहुत पूरी दुनिया देखी, बहुत दुनिया देखी है इसने। तो स्टूडेंट का भी ऐसी होती है, स्टूडेंट की सिलेबस की दुनिया होती है, उसने कितनी देखी है दुनिया। क्या? क्यों, मैं क्यों अप्लाई करूँगा? मैं भी नहीं करता वो सब। ओके, बोर्ड पेपर का चेक करना जो लोग करते हैं ना, वो लोग परेशान है कि हमसे छूट जाए। बोर्ड पेपर जो टीचर है ना, वो इतने परेशान होते हैं कि भाई हाथ जोड़ा हमको क्यों देते। और जिस दिन उनका छूट जाता है ना कि अब ये हमको नहीं मिलेगा टाइम, तो इतने खुश होकर पूछो। बोर्ड पेपर करेक्शन इज अ बिग हेडेक, वेरी बिग हेडेक, नहीं? ड्यू डेट इज इक्वल टू क्या? अच्छा, अभी कहाँ से शुरुआत करें? राइट से। तो राइट की 2 फॉर्मूला, फेस वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट? CV प्लस BD। तो ये आपको CV मालूम है, BD मालूम है ना? तो BD कितना आएगा? 35 है कि नहीं? BD कितना? 35। नेविगेट करने के लिए डिस्काउंटिंग पीरियड में याद करें। ये डिफिकल्ट सम है क्योंकि इसने बोला पीरियड ऑफ द बिल, बहुत डिफिकल्ट। फेस वैल्यू इनटू क्या? इनटू डिस्काउंटिंग पीरियड इन डेज अपॉन क्या? 365, 35 लिख दो पूरा। तो डिस्काउंटिंग पीरियड क्या है? 73 डेज है। फाइव % है ना रेट ऑफ डिस्काउंटिंग, इंटू 5 नहीं लिखना नीचे मैंने, इंटू 5 लिखना पड़ेगा इसमें।
डिस्काउंटिंग पीरियड आ गया 35 डेज, सॉरी 73 डेज। अब देख अपने को पीरियड ऑफ द बिल, पीरियड ऑफ बिल कहाँ से कहाँ होता है? स्टार्ट से मतलब क्या भाई, स्टार्ट क्या होता है? बिल डेट से नॉमिनल ड्यू डेट, लीगल ड्यू डेट तक। लीगल ड्यू डेट 3 दिन ऐड होता है। अभी आपको कौन सा डेट मिला? डिस्काउंटिंग पीरियड मालूम पड़ा ना, तो आपको कौन सा बिल डेट मालूम है? डिस्काउंटिंग पीरियड मालूम है ना? डिस्काउंटिंग डेट है 4/7 और डिस्काउंटिंग पीरियड क्या है? 7। तो 73 आगे जाना कि पीछे? आगे जाना। वेरी गुड। तो ड्यू डेट इज 73 47 + 73 डेज ना। तो जुलाई में कितने दिन बाकी रह गए भाई? 27। 4 जुलाई है ना, 27 दिन, अगस्त के 31, फिर सितंबर के 15 ले लो। क्या 15 सितंबर को क्या हो जाएगा? हाँ, लीगल ड्यू डेट आ जाएगी ना। 73 डेज खत्म। तो लीगल ड्यू डेट क्या है? 15 सितंबर। तो नॉमिनल ड्यू डेट क्या होगी? 12 सितंबर। 3 दिन पीछे आओ, है कि नहीं? और ड्यू डेट ऑफ द बिल 12/9, ठीक है नहीं? तो पीरियड ऑफ द बिल आएगा 5 में। आया आंसर? समझा कि खाली कॉपी कर रहे हो? समझा? हाँ कि नहीं? फिर बिल आ गया। देख अभी तुम लोग को ना यहाँ से मालूम पड़ा कहाँ से शुरू करने का समय ना। ये देख, ये पता चला 5 मंथ्स। तो लगता है तुम लोग की स्पीड फास्ट है कि स्लो? थोड़ा और इम्प्रूव करना पड़ेगा। समझा? सी है बिल ऑफ रुपीज 4000, वो लेफ्ट में कि राइट में? वॉज ड्रॉन ऑन फिफ्थ, ये कहाँ पे? लेफ्ट। फॉर 8 months, ये भी लेफ्ट है। वॉज डिस्काउंटेड फॉर रुपीज 3840, ये राइट में। हाँ, फाइंड द डेट ऑन विच द बिल वॉज डिस्काउंटेड एट व्हाट? 10%। 10% फिर से दिया, तो 10% कहाँ पे है? राइट में। तो कहाँ से शुरू करना पड़ेगा? राइट। समझा? अब आगे ना पास से। अभी फेस वैल्यू 4000, ये लिख दो पहले, राइट वाली चीजें लिखो। अपने को कैश वैल्यू मालूम पड़ गया है, तो डिस्काउंट 160 आएगा कि नहीं? ईयर फरवरी 2020, कोविड कोरोना के जस्ट पहले जो एग्जाम हुआ था ना। तुम लोग अभी 7th में थे और 8th में बहुत मजा आया। 8th और 9th भी ऐसे ही हिले डुले महात्मा भूले, छोड़ना।
फरवरी में अक्टूबर में क्लास चालू कॉलेज चालू किया मालूम है। फेस व्हॅल्यू 4000 बँकर डिस्काउंट माहिती नाही कॅश व्हॅल्यू 3840 ये 10% है डिस्काउंटिंग पीरियड माहिती नहीं फेस वैल्यू इज इक्वल टू क्या कैश वैल्यू प्लस बैंकर्स डिस्काउंट ना तो क्या बैंकर्स डिस्काउंट कितना आएगा 160 है ना फिर 160 को फॉर्मूला में लगाएंगे 160 इज इक्वल टू क्या 4000 इंटू 10/100 इंटू डिस्काउंटिंग पीरियड इन डेज अपॉन 365 तो हमारा आ जाएगा डिस्काउंटिंग पीरियड आ गया कितना दिन 146 डेज कितना आ गया समझा ये टेक्निक पूरा हाँ और 3-4 दिन आओ पूरा प्रॉब्लम खत्म ऐसे पढ़ाई करनी होगी ना 146 डेज आया अभी यहाँ पे आपको क्या मालूम है बिल डेट क्या है डेट ऑफ डिस्काउंट पूछ रहे हैं ना लोग क्या ये डेट ऑफ डिस्काउंट बोल रहे क्या डेट ऑफ डिस्काउंट कहाँ से डेट ऑफ डिस्काउंट से क्या ऐड कर डिस्काउंटिंग पीरियड ऐड करेंगे तो ड्यू डेट आता है क्या आता है अब यहाँ पे हम लोग ड्यू डेट निकाल सकते हैं कैसे 5-1 पीरियड ऑफ द बिल है 8 मंथ्स तो ड्यू डेट क्या होगा 5198 प्लस 8 मंथ्स ना तो 5/9 को नॉमिनल ड्यू डेट होगा और लीगल ड्यू डेट क्या होगा 8/9 लिखो ये पहले अभी 8/9 से 146 डेज आगे जाना कि पीछे आना बोलो टफ है ना बहुत वो आगे जाओ फिर पीछे आओ ना पहले हम लोग जनवरी से गए सितंबर फिर बोलते उधर से किधर आओ पीछे आओ कितना पीरियड डिस्काउंटिंग पीरियड 146 डेज पीछे आओ तो ठीक है ठीक करते आते हैं पीछे 146 डेज ड्यू डेट इज इक्वल टू क्या डिस्काउंटिंग डेट प्लस डिस्काउंटिंग पीरियड ना 8/9/98 है ना इस डिस्काउंटिंग पीरियड प्लस 146 डेज हमको डिस्काउंटिंग पीरियड निकालना है ना तो डिस्काउंटिंग डेट इज इक्वल टू लिखो यहाँ पर इज इक्वल टू -146 डेज है ना अरे कितने मार्क्स का है 6 और वो 8 और वो 11 21 नहीं 21 मार्क हुआ है खाली 12 मार्क क्यों हो रहा है अभी तुम लोग सितंबर 8 से पीछे जाओ कितना दिन तो सितंबर के 8 दिन लगे होंगे 8 गिनने का इसमें रिवर्स में ना 8 अगस्त के 31 उल्टा जा रहा है जुलाई के 31 कितने हो गए टोटल 70 कुछ हो गए ना जून के 18
जून के 30, ये 131 हो गए, अभी 140, तो अप्रैल के 15 ना, तो 15 दिन अप्रैल के लिए, तो डिस्काउंटिंग डेट क्या होगी? अप्रैल में कितना दिन होता है? 30, उसमें 15 डिस्काउंटिंग में गए, तो 15 को डिस्काउंट किया होगा। अगर यहाँ पे 16 डेज होते तो फिर 14 अगस्त आता है, 14 अप्रैल रहता है। डिस्काउंटिंग पीरियड इंक्लूड्स व्हाट? 15 days of April, so discounting period is what? 15 April. ओके, अभी ये प्रॉब्लम खाली किस पे थे? बैंकर्स डिस्काउंट पे थे। किस पे थे? बैंकर्स डिस्काउंट पे थे। हाँ लिख दो ये समझ में आपको मेथड पढ़ने का कि नहीं? उद्देश्य है कि तुम लोग से लिखाने का पूरा। अब जो लोग नहीं पार्टिसिपेट कर नहीं लिख रहे हो घर पे चले जाओ, वो टाइम वेस्ट मत करो, समझा? नहीं लिखते अभी भी लिखने को नहीं होता है ना, तो जब मन करे। और फिर आपको मालूम पड़ता है ना कि 10th में हमारे मार्क्स क्यों कम आए। अभी ये कैसे मालूम पड़ता है कि ये बैंकर्स डिस्काउंट ट्रू डिस्काउंट का सम है? कौन से वर्ड से? प्रेजेंट वर्थ वर्ड है, फिर फेस वैल्यू तो उधर सम ड्यू बोलेंगे। क्या बोलेंगे लोग? बात तो ये मतलब चीजें वही होती है, लेकिन नाम जैसे इंटरव्यू को आजकल क्या बोलते हैं? पॉडकास्ट। मेहनत को आजकल क्या बोलते हैं? स्ट्रेस। दादाजी के गांव में खेत है, उसको क्या बोलते हैं? फार्म हाउस। सबसे प्रॉब्लम वर्ड टॉयलेट। टॉयलेट के नाम इतने चेंज, टॉयलेट फिर चालू हुआ, लैट्रिन, फिर चालू हुआ वॉशरूम। अभी वॉशरूम समझ में आए लोगों को तो चालू कर दिया लू। क्या यार, तो नाम तो फिक्स रखो, काम फिक्स है, नाम फिक्स नहीं है। क्या यार? मैं वो गाने का मतलब उल्टा ले रहा था, इलू इलू मतलब क्या बोल, यही करता है इलू इलू। तो कौन से रूम में जाना भाई? ओके, फॉलो दिस। ऐसे कोई भी गाने समझ में नहीं आते, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। प्रेजेंट वर्थ ऑफ a sum of rupees 5320 due 8 months hence is 5500। क्या प्रॉब्लम है बताइए? ये ना प्रेजेंट वर्थ ऑफ a sum of ये 530 सम ड्यू है कि प्रेजेंट वर्थ है? सम और कॉमन सेंस है, ये दो अमाउंट नहीं है। तो प्रेजेंट वर्थ बड़ा होता है कि सम ड्यू बड़ा होता है? सम ड्यू बड़ा होता है। पर समझो उसने बोला प्रेजेंट वर्थ ऑफ अ सम ऑफ रुपीस, तो सम तो दिया है यार, प्रेजेंट वर्थ ये है क्या? इंग्लिश है ना, थोड़ा तकलीफ होगी। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। प्रेजेंट वर्थ क्या है भाई? ये सिंपल सम है। पीडब्ल्यू दिया है लोग ने, क्या दिया है? बैंक अपने को 5500 दे रही है, तो सच्ची बैंक है, ट्रू बैंक है, ट्रू डिस्काउंट वाली बैंक है, तो 5500 पे चार्ज करेगी 530। ट्रू डिस्काउंट कहां बोलतेगा तू? इतने पाप। पहले की यमदूत पकड़े कुंभेला निकल गया। फेस वैल्यू इज इक्वल टू सम ड्यू इज इक्वल टू 530, हाँ कि नहीं? डिस्काउंटिंग पीरियड इज 9 months।
फेस वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट ना, वही बात है ना, फेस वैल्यू कैश वैल्यू प्लस बैंकर्स डिस्काउंट, सेम फॉर्मूला। नाउ 5830 प्लस 5500 इज ट्रू डिस्काउंट, तो ट्रू डिस्काउंट कितना है भाई? पर ट्रू डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट किया? प्रेजेंट वर्थ। किस पे? प्रेजेंट वर्थ पे किया। पहला सिंपल सम आ रहा है ना, समझा? पहले सिंपल सम लिया ना मैंने, अपना तेरे लिए टफ ही रहेगा क्योंकि पहले जान के भी अनजाना। ओके, फिर भी जितना आया उसका फायदा ही है ना। हाँ, ट्रू डिस्काउंट इज प्रेजेंट वर्थ इनटू रेट ऑफ 100 इनटू डिस्काउंटिंग पीरियड। ट्रू डिस्काउंट कितना है भाई आपका? 3300 इज इक्वल टू 5500 इनटू r बाय 100 इनटू 9/12। r निकाल, r आएगा कितना? 8%। कैलकुलेट करके करो भाई, कैलकुलेट करके करो बच्चों। और तुम लोग को ऐसे 3 आवर्स बैठने का भी आदत पड़ेगा, एग्जाम में 3 घंटा बैठना पड़ता है। हाँ, नहीं बैठना पड़ता, स्ट्रक्चर दिमाग लगाना पड़ता है ना। वो तो प्रैक्टिस तो छूट गई ना 10th के बाद। 10th में तुम लोग कितने ओबीडिएंट थे, हाँ? ओके, रेट ऑफ डिस्काउंट इज हाउ मच? 8%। है 8%? हाँ कि नहीं? तो ये लोग ने प्रेजेंट वर्थ का पहला समझा, और हमको क्योंकि वर्ड प्रेजेंट वर्थ, सम ड्यू ऐसी वाली भाषा यूज कर रहे थे, तो हम लोग समझ गए ये ट्रू डिस्काउंट का मामला है। अब ये समय ना सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट ने रॉन्ग किया, क्यों बता? वो मतलब बोर्ड ने, इफ द प्रेजेंट वर्थ ऑफ अ बिल hence is 6 months hence is 2500, what is the true discount? मेरे को पहले बताओ ये है क्या? ये प्रेजेंट वर्थ है कि सम ड्यू है? प्रेजेंट वर्थ है ना। प्रेजेंट वर्थ ऑफ अ बिल ड्यू 6 महीने बाद का बिल है, उसकी प्रेजेंट वर्थ 4, तो प्रेजेंट वर्थ दिया तो टेंशन क्या है? प्रॉब्लम कहाँ होती है? प्रेजेंट वर्थ नहीं दिया, क्या नहीं दिया? प्रेजेंट वर्थ नहीं दिया तो तकलीफ हो जाती है। प्रेजेंट वर्थ 2500, रेट ऑफ डिस्काउंट इज 10, डिस्काउंटिंग पीरियड इज 6 मंथ, सीधा डिस्काउंट मारो 125 रुपया। हाँ, तो अपने बुक में आंसर दिया है उसका कुछ, हाँ वो रॉन्ग दिया है, वो इसको सम ड्यू करके किया है। क्या 2500 को क्या मान के किया है? सम ड्यू, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। लिख दो भाई, आराध्य तू भी लिख दे। अथर्व इधर बोल, दिख नहीं रहा तो आगे बैठना, जगह सब हम बनाएंगे, कुर्सी लगा तो नहीं उसको, मेरे को फालतू में क्यों मेरे साथ उलझ रहा है? ओके, ये प्रेजेंट वर्थ वाले 2-4 सम्स। हाँ, ओके। अभी बैंकर्स गेन पे, क्या बैंकर्स गेन क्या होता है? बैंकर्स डिस्काउंट माइनस, अब बैंकर्स गेन की 2-3 फॉर्मूला है। बैंकर्स गेन इज इक्वल टू बैंकर्स डिस्काउंट माइनस व्हाट? बैंकर्स डिस्काउंट इज फेस वैल्यू इनटू r/100। ये लिखो फॉर्मूला सब, और लास्ट वाली फॉर्मूला सबसे जबरदस्त, बैंकर्स गेन इज डिस्काउंट ऑन ट्रू डिस्काउंट। क्या
बैंकर्स गेन इज ट्रू डिस्काउंट पे डिस्काउंट. वाह. पूरा 10 में ऐसे अटेंड किया था लेक्चर्स कभी 10 घंटा 12 घंटा से एक ही दिन एक सब्जेक्ट से. हाँ स्कूल में नहीं क्या था करना चाहिए ऐसे. कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा. क्या परसेंटेज नहीं पूछूंगा डर मत. बोलने जैसा नहीं है पूछने जैसा तो है. आर्ट बहुत अच्छा है ना. बोला ना फिर वही तो बोल रहा हूँ. तो अब एक दिन दो आधा दिन पहले पढ़ के 60 लेके आना. एक दिन में तो ला के आना. चैलेंज तो मैं हमें सबको करता हूँ. लगाने का कैसे नहीं. इसको भी चैलेंज किया ना. देंगे ना शाबाशी देंगे आशीर्वाद देंगे क्या चाहिए नहीं. हाँ हाँ ऐसे में गाड़ी अटक गई थी. आगे नहीं बढ़ पा रहा है. गॉड ब्लेस यू. पैसे से बहुत सारी चीज चलती है. बगैर पैसे से बहुत कुछ लेकिन सब कुछ पैसे से नहीं होगी ना. अभी तो आया नहीं यहाँ पर वापस तो पैसे के लिए आया क्या. पैसे के लिए नहीं आया ना. ओके कुछ चीजें अटैचमेंट भी होती है ना उसके कारण भी आता है. इसीलिए सब कुछ ओके समझा कि पैसे से बहुत कुछ होता है क्योंकि तुम लोग के एज में पैसा चाहिए होता है क्योंकि है ना. क्योंकि हम लड़कियों को बोले कि जरा पास था तो बोले कि पहले चाइनीज खिला. तो तुम लोग बोलोगे अरे मेरी बहुत कम कमाई है तब तो तू मेरा भाई है. ओके ऐसा तो है नहीं. A banker's discount is equal to face value. True discount is present worth है कि नहीं. बता दो ना. Cash value is equal to क्या. Banker and present worth is sum due minus true discount. And banker's gain is discount on true discount. क्या true discount into rate of 100 into discounting period. Discount on तो कभी कभी रेशियो देते हैं ना तो ये फॉर्मूला यूज होता है. लिख दो वो अपने आपका माइनस करके अपने आप देख क्या होता है. अब तेरे को बताता हूँ. एक प्रॉब्लम आ देखो. पहला सम ये 600 वाला आएगा ना 36,600 वाला तो सब आपको क्लियर हो जाएगा. अब दोनों भी चल रहा है ना. हो गया लिखिए. सही है. ऐसे चालू करो बंद कर. सही है. ये वाला सम 13 वाला मत रखो. पहला ये वाला सम देखो प्लीज. हाँ जून 18 जुलाई 18
if the difference between true discount and bankers discount, actually ये थोड़ा गलत फ्रेमिंग है, they should give difference between bankers discount and true discount. पहले हायर वाला बोलना थी ना, ठीक है, हम लोग समझ सकते हैं कि ट्रू डिस्काउंट कम होता है, इज 20 डिफरेंस बिटवीन, तो 20 रुपया क्या है बैंकर्स गेन, फाइंड ट्रू डिस्काउंट, क्या बोला है अब तुमने सवाल पूछा ना बहुत ध्यान से, फिर बैंकर्स डिस्काउंट एंड अमाउंट ऑफ द बिल एंड द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट चार्ज, चारों चीज पूछ, मीन 5% है कि नहीं। अभी पहला लाइन लिखो, बैंकर्स डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट इज बैंकर्स गेन 20 रुपीज, पहले लिखो, पहले सेंटेंस लिखो, है ना, 20 रुपया दिया है ना, क्या है 20 रुपया, बैंकर्स गेन 20 रुपया फर्क है ट्रू डिस्काउंट और बैंकर्स डिस्काउंट, ऑफ कोर्स बैंकर डिस्काउंट हायर होता है, तो बीडी माइनस टीडी है, हालांकि यूज किया टू टीडी माइनस बीडी बोला उधर, पर हम जानते हैं रेट ऑफ डिस्काउंट क्या है 5% और पीरियड क्या है ना। अभी बैंकर्स डिस्काउंट क्या है, फेस वैल्यू इनटू आर अपॉन 100 डिस्काउंटिंग पीरियड, तो फेस वैल्यू आपको पता नहीं है ना, तो लिख दो भाई, इसमें दो चीजें पता नहीं है, बैंकर्स डिस्काउंट नहीं पता और फेस वैल्यू नहीं पता, लिख दो फिर ट्रू डिस्काउंट भी लिख दो, उसमें खाली क्या लिखोगे आप, प्रेजेंट वर्थ है कि नहीं। तो ये सब फॉर्मूला रिवाइज हो गई, बैंकर्स डिस्काउंट की हो गई, ट्रू डिस्काउंट सब कुछ। अभी बीडी माइनस टीडी लिखो, बीडी माइनस टीडी, तो ये सब लिख दिया। ये एक्चुअली यहाँ पे मुझे क्या लिखना चाहिए था, पीडब्ल्यू नहीं, यहाँ पे क्या लिखना चाहिए फेस, है ना, बराबर। पक्का आगे नहीं, तो 20 है ना, ये 20 है कि नहीं, क्या 20 है भाई, इज इक्वल टू क्या, 5/100 इंटू 4/12 इंटू क्या, एफ वी माइनस पी वी हम लोग ने क्या लिया, अलग से ले लिया, और कॉमन चीजें बाहर ले ली कि नहीं। अब मेरे को बता एफ वी माइनस पी वी क्या होता है, एफ वी माइनस पी वी प्रेजेंट वर्थ, फेस वैल्यू में से प्रेजेंट वर्थ, तो जो डिफरेंस है वो क्या है, ट्रू डिस्काउंट है ना, समझा। अभी है कितना इजी कंसेप्ट, ये निकल गया अपना समझते समझ, 1-1.5 घंटा तो कल थियरी दिया था, उस टाइम पे खाली यही समझा कि हमको नहीं समझ रहा, पर ये भी तो समझा कि नहीं समझ रहे, लिखा है ये सच्ची। तो 20 इसको ले ले, 20 इंटू 100/12/5 इक्वल टू व्हाट, एफ वी माइनस क्या, एफ वी माइनस पी डब्ल्यू, एफ वी माइनस 1200 रुपये आता है ना, तो 1200 क्या है भाई, ट्रू डिस्काउंट 1200 है, क्या है ट्रू डिस्काउंट क्या आया 1200 ट्रू डिस्काउंट है, ट्रू डिस्काउंट इज 1200। फिर बीडी इज इक्वल टू क्या, बैंकर्स गेन, तो बैंकर्स डिस्काउंट कितना है 1220, और बैंकर्स डिस्काउंट किससे कनेक्टेड है, फेस वैल्यू से, फेस वैल्यू निकाल के रहूंगा, बैंकर्स डिस्काउंट इज फेस वैल्यू इंटू रेट ऑफ 100 इंटू डिस्काउंटिंग पीरियड, तो ये आपने लिख दिया 1220 इंटू 100 इंटू 12 डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय 4 है कि नहीं।
फॉलो दिस। फेस वैल्यू आया कि नहीं, कितना है फेस? 73,000। अभी एक मिनट, ट्रू डिस्काउंट कितना है? 1200 इंटू 5/100 करना, लिख दे 1200 इंटू 5/100 इंटू 4/12 कर, कितना आता है? 20 रुपया आता है। वो बैंकर्स गेन है, तो बैंकर्स गेन किस पे कैलकुलेट किया? नहीं, 1200 रुपया क्या है? ट्रू डिस्काउंट पे डिस्काउंट। ट्रू डिस्काउंट पे डिस्काउंट इज व्हाट? बैंकर्स गेन। ट्रू डिस्काउंट पे डिस्काउंट क्या है? बैंकर्स गेन है। समझा कि नहीं? और यहां भी आ गया था एक्चुअली ये माइक, इसमें बता, ये देख, ये जब हमने ये किया था ना, तो ये बैंकर्स गेन है, ये ट्रू डिस्काउंट है। ट्रू डिस्काउंट इंटू 5/100 इंटू 4/12, तो यहां पर भी तो आ गया था। बैंकर्स गेन इज व्हाट? डिस्काउंट ऑन ट्रू डिस्काउंट, डिस्काउंट ऑन, है ना? ये आ गया पूरा आंसर। सिमिलर टाइप ऑफ सम, find true discount, bankers discount and what? Bankers gain on a bill of rupees how much? ये है ना बेसिक सम एक्चुअली, कि इसने दोनों डिस्काउंट कैलकुलेट करने बोला है और गेन भी कैलकुलेट करने बोला है ना, और फेस वैल्यू दी है। क्या? ये सीधा सम है, सीधा सम, फेस वैल्यू। तो पहले बैंकर्स डिस्काउंट को कैसे कैलकुलेट करेंगे? फेस वैल्यू कितना दिया है? 36,600 लिखो बच्चों। बैंकर्स डिस्काउंट खटाखट कैलकुलेट करो, 5/100 इंटू 4/12, टेस्ट मैच भी खेलना चाहिए ना कभी कभी यार, टेस्ट मैच वाला लेक्चर है ना। तो कितनी बेइज्जती होगी हमारी मैच में, 3 दिन में मैच खत्म हो रहे, ड्रॉ के लिए बारिश चाहिए। कितनी बार तो बारिश में भी हार गए। पर डरो मत, मैं तो खुश हूं क्योंकि इसे इंडिया का बुरा हाल में पहले देख चुका हूं। एक मैच में लीड्स में खेल रहे थे 96 for 6 इंडिया, तभी समाचार आया, समाचार तो कमेंट्री बंद हुए रेडियो, 96 for 6। फिर समाचार खत्म हुआ 15 मिनट बाद, तो मैच चालू हुआ, तो बोला इंडिया 96 ऑल आउट। 96 पे 6 था और 96 पे ऑल आउट हो गए, 42 पे हुए थे, 46 पे अभी हुए थे, अभी 35 पे हुए थे, 36 पे, और न्यूजीलैंड के सामने 46 पे। उसके पहले 42 पे हो चुके हैं। उसमें एकनाथ सोलकर ने 18 रन बनाए थे। 36,600 इंटू क्या? ये सिंपल है, ये सिंपल सीधा हिसाब है ना, फेस वैल्यू है, तो 610 रुपया क्या है अपना? बैंकर्स डिस्काउंट। अभी ट्रू डिस्काउंट तो 36,600 में नहीं आएगा ना, ट्रू डिस्काउंट किस पे आता है? प्रेजेंट वर्थ। प्रेजेंट वर्थ जो पैसा मिलने वाला है क्या आपके पास? नहीं, तो लेट प्रेजेंट वर्थ बी व्हाट? पी। तो ट्रू डिस्काउंट क्या है? P इंटू 5/100 इंटू क्या? 4/12, दैट इज P/60, बराबर है ना? मारा मारी करके सब मिला के P/60 आ जाएगा ना, ऊपर 20 नीचे 100 है, 1/5 हो जाएगा ना, 1/5 इंटू 1/12 हो जाएगा, 1/60 हो जाएगा ना। तो ट्रू डिस्काउंट क्या है? अरे ट्रू डिस्काउंट क्या है इसमें? P/60। P माइती नहीं, ट्रू डिस्काउंट भी माइती नहीं, लेकिन दोनों को मिला के क्या होता है? फेस वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट? प्रेजेंट वर्थ प्लस, तो प्रेजेंट वर्थ P है और ट्रू डिस्काउंट भी P में है ना? समझा? ये प्रेजेंट वर्थ भी P है और ट्रू डिस्काउंट भी में P आ रहा है ना,
तो P प्लस P बाय 60 इज इक्वल टू 36,600 ना। तो अभी एलसीएम निकालो, एलसीएम क्या आएगा? ये समझा ये स्टेप, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप। बैंकर्स गेन कैसे आएगा आपको? ट्रू डिस्काउंट एक्स ले लेंगे, फिर बैंक गेन कहाँ से लाएगा तू? गेन कहाँ से लाएगा तू? प्रेजेंट वर्थ। हाँ, तो ट्रू डिस्काउंट जाएंगे। तो अपने बैंकर्स गेन इज इक्वल टू डिस्काउंट ऑन ट्रू डिस्काउंट। तो तेरे को प्रेजेंट वर्थ बैंकर्स गेन मालूम है, फिर ट्रू डिस्काउंट मालूम है, तो कैसे दोनों कैसे एक्स लेंगे? तो फिर बैंकर्स गेन को क्या लोगे? सब कुछ एक्स क्या आ जाएगा, फिर दोनों को क्या करोगे? हाँ, फिर वो ठीक है, फिर आ जाएगा। फिर आप 610 दैट इज इक्वल टू 610 ना, ठीक कर सकते हैं। पर ये सिंपल मेथड। P प्लस P बाय 60 क्या आएगा? तो 61 P बाय 60 इज इक्वल टू 36,600 है ना? हाँ कि नहीं? 36,600 इंटू 60 बाय 61 इज P इज 36,000। क्या है P? क्या है? 36,000 ना। ये देख, ये मालूम पड़ा पहले, तो ये क्या आ जाएगा? स्टेप बाय स्टेप लिखो ना, लिखना पड़ेगा ना, सॉल्व करना पड़ेगा। अब पढ़े लिखे बच्चे 12th पास किए, इंटर, हाँ सो जाओगे। पास नहीं होगी। क्या बोर्ड्स के लिए किधर भी कुछ भी कॉपी करने नहीं मिलना। तू ये बोल दे, मैं बताता हूँ, फ्लाइंग स्क्वाड होता है अभी, वो फ्लाइंग स्क्वाड हुआ ना और पकड़ा गया ना कोई, तो तुम लोग की तो 3 साल बजने वाली है, और उन लोग को रोज 4 केस करने होते कम से कम बॉम्बे में। वो कभी अपना नंबर लग गया और जो सुपरवाइजर हो ना उसकी बैंड बजती, समझा? वो तो उसके मत सोचना, वो खाली वो बस ऐसे ही होता है। तो लोगों को मैंने शायद एक वीडियो भी भेजा था इसका, बोर्ड्स का। बोर्ड्स क्या है? सीनियर लोग की मारती उसकी माँ, वो 3 बार फेल हुआ होता है, तो दूसरों को एडवाइस देता है। एक मैंने वीडियो भेजा था राज ग्रोवर का, मालूम है कि नहीं? बोर्ड्स क्या है, प्री बोर्ड्स क्या है, तो ऐसे ही है, दे देंगे मार्क्स। BG इज इक्वल टू क्या? ट्रू डिस्काउंट इज फेस वैल्यू P बाय 60 ना। प्रेजेंट वर्थ 36,000 है, 36,000 डिवाइड बाय 60 इज 600, और बैंकर्स गेन कितना है? 10। ट्रू डिस्काउंट कितना है? अरे बोलो यार, 600 लिखो। तीसरा टॉपिक चालू है खाली भाई, ये प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट एंड व्हाट? कॉस्ट, प्रॉफिट एंड सेल। मार्क प्राइस क्या है? नहीं, यही चैप्टर में है ना। कैश डिस्काउंट मार्क प्राइस पे आते हैं सब। मार्क प्राइस होता है जो कैटलॉग प्राइस प्रिंटेड होता है, उस पर ट्रेड डिस्काउंट मिलता है कि नहीं? हाँ। और इनवॉइस प्राइस क्या होता है? मार्क प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। फिर कैश डिस्काउंट क्या होता है? इनवॉइस प्राइस पे होता है ना। और फिर नेट सेलिंग प्राइस इज व्हाट? इनवॉइस प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट। और दूसरा होता है नेट सेलिंग प्राइस, इससे भी आता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, एंड प्रॉफिट इज व्हाट? कॉस्ट इनटू रेट ऑफ प्रॉफिट। अभी ये अपना स्टोरी है, ये सम 2 बार पूछा है। ये सम तुम लोग को रिवीजन में मैंने कराया था, वापस करा रहा हूँ। और होलसेलर अलाउज 25% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% क्या? इसके डिस्काउंट रेट मालूम है। व्हाट वुड बी द नेट प्राइस ऑफ द आर्टिकल
मार्क दैट रुपीज व्हाट। तो ये मार्क प्राइस दिया है कि नहीं? मार्क प्राइस दिया तो अच्छा है ना, सीधा सीधा आपको बेसिस मिलते जाएंगे ना। नीचे से शुरू करो तकलीफ हो, ये ऊपर से नीचे आना है ना, तो बहुत इजी रहे। सी है रेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट क्या है, लिखो 25%। यहाँ ईयर नवंबर मार्च 17 और मार्च 22, तो भाई 25 में आ जाओ, आपका नंबर है। आप बहुत साल से आए नहीं एग्जाम में, ऐसा कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। रेट ऑफ डिस्काउंट इज, मार्क प्राइस क्या है 1600, ये दिया है भाई। मार्क प्राइस इज 1600, ट्रेड डिस्काउंट इज 25%, तो ट्रेड डिस्काउंट 1600 इंटू 25/100। ये बहुत सिंपल है, ऊपर से नीचे आ रहा है। सेम सम इन लोग ने बॉटम टू टॉप किया। नहीं करना है मन तो मत लिख, कोई बात नहीं। कुछ नहीं है इसमें, क्या है 20 मार्क दे दिया लोगों ने इंटरनल में, करो 20 मार्क एमसीक्यूज है, 15 दिया और फिर 20 उसमें है एमसीक्यू। एमसीक्यू तो 32 मार्क का है ना, देंगे क्यों, कंप्लीट नहीं किया तो कंप्लीट करा के बता देना, अभी भी देनी। हाँ कोई बात, दे देंगे लोग, बोर्ड में बना देंगे। इनवॉइस प्राइस 1200 है कि नहीं? कैश डिस्काउंट इज किसका है भाई? ये इनवॉइस प्राइस कैसे 1200 आया? इनवॉइस प्राइस 1200 कैसे आया? बाकी बच्चे बोलो, ठीक है ना, वेरी गुड। कैश डिस्काउंट क्या है भाई? 5% ऑफ इनवॉइस प्राइस। कैश डिस्काउंट इज 1200 इंटू 5/100, 60 रुपया। तो फाइनल सेलिंग प्राइस क्या है? ये बहुत इजी था, क्यों है ना। हाँ, अब जुलाई 18 में, जुलाई में ये लोग रिवर्स सम पूछ रहे हैं, और ये टाइम पूछेंगे तो रिवर्स पूछेंगे। सेम समय रेट ऑफ, सपना लिख लेना, इसमें क्या है, नींद आ रही तो घर पे चले जा, नहीं मालूम पड़ा। ये देख मार्क प्राइस कितनी है, अच्छा रेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट इज, तो ट्रेड डिस्काउंट होती है 1600, इसका 25%, तो 1600 इंटू 25/100, 400 रुपया छोड़ देंगे वो लोग, तो माल कितने में देंगे 1200 पर, उसके ऊपर और कैश डिस्काउंट देंगे 5%। किसका 5% देंगे? 1200 का, तो 1200 का 5% कितना होता है 60। तो हम फाइनली पे कितना करेंगे 1140। लिख ले, अब तो समझ में आ गया। भाई तुम लोग अपने बिल्डिंग में तो तुम लोग हाईएस्ट मार्क्स है ना, 12th में कोई है ही नहीं, तो बिल्डिंग में तुम लोग से आगे तो नहीं है ना, तो फिर तुम लोग के फ्लोर पे तो कोई 12th वाला नहीं होगा, उससे तो आगे हो सबसे आगे। हाईएस्ट मार्क्स ऑन फर्स्ट फ्लोर, हाईएस्ट है मेरा फर्स्ट फ्लोर, देयर इज नो अदर स्टूडेंट। अरे भाई ऐसे होता है, होलसेलर अलाउस
25% trade discount and 5%, ये सेम डिस्काउंट से बात कर लो आराम से, अभी तुम लोग चालू हो गए कि सर की पढ़ाई है, सर का एग्जाम है, हमारा क्या है ना। फाइंड द लिस्ट प्राइस, क्या बोल रहा है? इफ इट इज सोल्ड एट अ नेट अमाउंट ऑफ रुपीज, तुम लोग पढ़ाने के पहले है ना टीचर्स ट्रेनिंग तो लेनी चाहिए, पर थोड़ी ट्रेनिंग मौलाना लोग से लेनी पड़ेगी। चिल्लाते लोग, आज तुमने कौन क्या आवाज है? ये देखो लिस्ट प्राइस दिया है उसने, नहीं दिया, देखो गौर से देखो, लिस्ट प्राइस छुपा के रखता है ये, उसके बदले हमको दी गई है नेट प्राइस 1140, जो कोई काम की नहीं, पर हम इसको काम की बनाएंगे। और फिर भाई मैं समझा कि नहीं, क्या है ऐसा नहीं होता, वो नींद उड़ाने के लिए। हाँ पागल है क्या? इफ यू आर, अगर आपको आदत पड़ गई कि आप शाउट करके समझते हो तो आपको बहुत आगे तक की तकलीफ आनी। आप वो शॉप की बोला तो भी समझ जाना कि क्या बोलो, समझा? आपको शाउट करके फिर आदत पड़ जाती है कि मैं शाउट भी समझता है, तो मेरे को समझ में नहीं आता क्या बोला, समझा? लोग तो इतने शाणे होते हैं कि बोलने के पहले मालूम पड़ जाता है कि अभी ये क्या बोलेगा और क्या करने का बोलेगा, इतने शाणे होते प्रेडिक्टर, समझा? मार्क प्राइस इज इक्वल टू रुपीज क्या? एक्स, मार्क प्राइस एक्स, माहिती नहीं, पहले तो मालूम था, फिर कैश डिस्काउंट 25% लिखो, लिखो ये नहीं, तुम लिखने का भैया, तुम लोगों को ये राइटिंग प्रैक्टिस, सिटिंग प्रैक्टिस, अंडरस्टैंडिंग प्रैक्टिस। आपको एग्जाम में क्या करना पड़ता है? प्रॉब्लम समझना पड़ता है, बैठना पड़ता है, लिखना पड़ता है, उसकी प्रैक्टिस दे रहा हूं। जिनको चाहिए लो, जिनको नहीं चाहिए मत लो। वी हैव डन सफिशिएंट जॉब, हम लोग ने सब लिखा है, सब प्रॉब्लम कराए, क्लास वर्क, होमवर्क सब कराए, आपके पास नहीं हो आपका प्रॉब्लम है। रिकॉर्डिंग लेक्चर अवेलेबल है, सब अवेलेबल है, आपको नहीं करना है फिर कोई बात नहीं ना, इसमें क्या बेटर लग 60% आ जाएंगे, फिर भी 60% क्या है, मतलब वो पढ़ाई नहीं कुछ, 54, 58 ये सब मतलब सिस्टम से बात है, समझा कि नहीं? हाँ मार्क प्राइस एक्स ही नहीं है ना, एक मिनट भाई, मार्क प्राइस एक्स है और ट्रेड डिस्काउंट होना चाहिए, ओके, ट्रेड डिस्काउंट, ओके, ट्रेड डिस्काउंट मालूम पड़ा आपको 25x बाय 100, मैं इसको 0.25x नहीं लिख रहा। फिर इनवॉइस प्राइस क्या होगा? मार्क प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट, तो x माइनस क्या? 25x बाय 100, दैट इज इक्वल टू क्या? 75x बाय 100, पक्का? हाँ ओके, देन कैश डिस्काउंट क्या है? 5%, तो कैश डिस्काउंट कितने 5%? ये 75x बाय 100 इंटू क्या? 5 बाय 100, तो काटा कुटी मत कर, 375x बाय 10,000, 100 एलसीएम मत लेना यहाँ पे, एलसीएम मत लेना, 100 एलसीएम नको। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या? इज इक्वल टू, एक मिनट, इनवॉइस प्राइस, ठीक है, इनवॉइस प्राइस माइनस क्या? कैश डिस्काउंट, तो कैश इनवॉइस प्राइस क्या थी? 75,
माइनस 375x बाय क्या 10,000 समझाइए। तो इसको भी 10,000 करेंगे तो ऊपर फिर 7500 करना पड़ेगा ना, एलसीएम 10,000 ना। तो ये इधर 10,000 है और इधर भी मैं 10,000 कर दूं 100 का, तो ऊपर मुझे फिर 7500x करना पड़ेगा, समझा ये। तो 7500x माइनस क्या 375, तो क्या होगा 7125x अपॉन क्या 10,000 पक्का। तो 7125x अपॉन 10,000 इज इक्वल टू क्या 1140 तो x इज इक्वल टू क्या है 1140 इंटू 10,000 अपॉन वॉट 7125। मारामारी करके देखो कितना आएगा 1600। आया कुछ समझ में, हाँ कि नहीं। झाला कि नहीं। अब ये ना इसमें एक ही टाइप के डिस्काउंट वाले सम भी आते क्या, ये समझा तुम लोग। ऊपर अपर रिवर्स है, ये मैंने पहले भी लास्ट रिवीजन में कराए थे। उस टाइम भी कितने लोग नशे में थे, नशे में होते कुमारी नशा इज अ बैड वर्ड। An article is marked at rupees क्या, इसमें एक ही डिस्काउंट है तो सीधा एक ही डिस्काउंट मार के सेलिंग प्राइस पे पहुंच जाओगे। चलो ट्रेडर अलाउ व्हाट 3% डिस्काउंट एंड स्टिल गेन्स व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट सम। मार्च 19 मार्क प्राइस क्या है, मार्क प्राइस इज 1500, डिस्काउंट इज 3%, तो डिस्काउंट कितना होगा मालूम पड़ा ना 45 रुपीज है डिस्काउंट लिखो। तो सेलिंग प्राइस क्या, इनवॉइस प्राइस तो नहीं होगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा, एक ही डिस्काउंट है। हाँ तो डिस्काउंट 1455 क्या है। अभी प्रॉफिट किसके ऊपर होता है, कॉस्ट। प्रॉफिट किसके ऊपर होता है, कॉस्ट है ना। लिख दो बच्चों, ये सॉल्यूशन लिखो तो भी समझ में आएगा पूरा आपको, समझा। फुल नाइट पढ़ते हो तुम लोग नहीं कभी, फुल नाइट पढ़ते हैं ना 8 बजे से सुबह को 8 बजे तक। एक कौन सा ये आईआईटी का लेक्चर होता था दादर में, बोपाड़कर 10-15 साल पहले हम लोग वहाँ एक लड़का जाता था आईआईटी के लिए बोपाड़कर के पास। उसका लेक्चर कितने बजे शुरू होता था मालूम, शाम को 7:30। तो उसका लेक्चर का टाइमिंग था 7:30 PM टू मॉर्निंग 8:30 AM, रात को लेक्चर 7:30 से उसके सेंटर पे दादर में, ये टाइम पे लेक्चर जाते थे हमारे लड़का 6 बजे दादर में। नहीं ऐसा नहीं है, वो जिसको पढ़ना होता है ना वो कैसे पढ़ेगा। ठीक है, ये 1455 आया। अभी कॉस्ट मालूम नहीं है क्या, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मालूम है
लेकिन प्रॉफिट किसका दोस्त है? कॉस्ट का। तो लेट कॉस्ट बी x, प्रॉफिट इज व्हाट? 20% ऑफ कॉस्ट। तो प्रॉफिट कितना होता है? 20x/100, x into 20/100, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज, नहीं मालूम पड़ रहा सर, नहीं मालूम पड़ रहा क्या हो रहा है, बोल क्या हो रहा है? फिर कॉस्ट कितना है? 500, 1000। तो कॉस्ट क्या लिया हमने? x। प्रॉफिट कितनी? 20x/100। तो x इंटू 20/100 क्या होगा? 20x/100 हुआ। अभी एक ऐड कर, cos x प्लस 20x/100 इज व्हाट? 1455। तो LCM 100x plus 20x/100 is how much? 1455. So 120x/100 is equal to 14 और x is equal to क्या? 1455 into क्या? 100 upon 1200, sorry 120। ये लिखो into 5/6। हाँ लिख ले। तीन ही चैप्टर हुए, सब मालूम पड़ेगा ना पूरे। अगर ये हम कर देंगे तो हम लोग ने 21 पेपर सॉल्व किए होंगे मैथ्स 2। सब कर सकते हैं, समझा? पूरा आता है ना टाइप वाइज करने के बाद कि क्या लोग क्या पूछते हैं। ओके, फॉलो दिस।